रीजन है आज की डेट में सेविंग अकाउंट में फ्रीज लगने का। वो है सेविंग अकाउंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूपीआई से पेमेंट कलेक्शन करने लगे हैं। यूपीआई से पेमेंट कलेक्शन करने के केस में बैंक को ये लगता है कि जो सेविंग अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट में कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, तो इस केस में भी अकाउंट फ्रीज होता है। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार भाई है, उनको पेटीएम का क्यूआर कोड लगाना है, फोन पे का क्यूआर कोड लगाना है, उनके पास करेंट अकाउंट नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, पेटीएम फोन पे वाले जो भी एग्जीक्यूटिव आते हैं उस सेविंग अकाउंट में अटैच करके चले जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि यूपीआई से जब पेमेंट आना शुरू होता है सेविंग अकाउंट में, तो बैंक में क्या होता है कि अगर आप समझे, सेविंग अकाउंट ओनली फॉर सेविंग पर्पस के लिए होता है, उसमें आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बैंकों में जब आपने खाता खुलवाया होगा तो देखा होगा कि महीने में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 60 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कैश की लिमिटेशन होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की भी उसके अंदर लिमिट होता है। और जब आप क्यूआर कोड लगा लेते हैं तो उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन आने शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में फिर बैंकर को डाउट होता है कि कहीं ना कहीं इस अकाउंट में इशू है, तो अगर इस बेस पे आपका अकाउंट में अगर फ्रीज लगा है तो इस बेस में कंसर्न होता है। आपके अकाउंट में जितने यूपीआई के थ्रू पेमेंट आए, फिर बैंक में आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको बिल्स दिखाने पड़ेंगे कि ये सारा का सारा हमने माल बेचा है, उसके थ्रू आपके पास पैसे आए हैं। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो सबसे कंसर्न एरिया यही है, इसके वजह से अकाउंट में फ्रीज नहीं रिमूव होते हैं। आज की डेट में लीन लग जा रहे हैं, फ्रीज लग जा रहा है और लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सेविंग अकाउंट में कभी भी यूपीआई से पेमेंट मत लीजिए, मल्टीपल ट्रांजेक्शन मत करिए, और ध्यान दे करके आप उसमें ट्रांजेक्शन करिए। आपका सेविंग अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।